तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में बक्कल कैविटी में शुरू किए थे, जिसमें हम लोग बात कर लिए थे टंग का और तीत का। ठीक है, हम लोग का तीसरा पार्ट बच गया था सलेवरी ग्लैंड का। ठीक है, तो सलेवरी ग्लैंड को हम क्या करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे और उसको आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमको आज बात करना है किसके बारे में, सलेवरी ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, सुनिए, अगर हम सलेवरी ग्लैंड का बात करें कि सिलेवरी ग्लैंड, पहले इस बात को समझिए कि सिलेवरी ग्लैंड है कहाँ। तो सिलेवरी ग्लैंड हमारे पास कहाँ होता है, तो ये हमारे पास देखने को मिल जाता है कहाँ, बक्कल कैविटी में। तो सबसे पहला बात तो आप यही बोल सकते हैं कि ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको बक्कल कैविटी में देखने को मिल जाएगा। और सिलेवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, इट मेक सलाइवा। ठीक है, ये क्या बनाता है, सलाइवा बनाता है। सिलेवरी ग्लैंड क्या करता है, हमारे पास सलाइवा बनाता है। ठीक है, अच्छा एक समझिए बात, ये सलाइवा हमारे पास अगर बात करें, अगर हम सलाइवा का बात करें, तो अगर सलाइवा कॉम्पोजिशन का बात किया जाए, ठीक है, तो सलाइवा का जो कॉम्पोजिशन होता है ये मेनली तीन चीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, क्या क्या है इसमें, तो सबसे पहले तो इसमें हमारे पास अगर बात किया जाए तो सलाइवा में क्या क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले वाटर देखने को मिल जाता है। ठीक है, दूसरा क्या मिलता है इसमें, दूसरा हमारे पास म्यूकस मिल जाता है। ठीक है, और तीसरा इसमें क्या है, तो तीसरा इसमें होता है स्लेवरी अमाइलेज। स्लेवरी अमाइलेज। ठीक है, अच्छा स्लेवरी अमाइलेज क्या है, स्लेवरी अमाइलेज एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो फूड के डाइजेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, समझिए म्यूकस क्या है, तो पहले म्यूकस का बात कर लेते हैं। म्यूकस क्या हमारे पास, ये एक विस्कस सबस्टांस है। ठीक है, ये क्या है, इट इज ए विस्कस सबस्टांस, ये एक चिपचिपा सबस्टांस है। ठीक है, इट इज ए विस्कस सबस्टांस विच मेक विच मेक surface of food smooth, which make surface of food सरफेस ऑफ फूड स्मूथ। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है फूड के सरफेस को स्मूथ करना, ताकि इजिली से क्या हो जाए, जो फूड है वो आसानी से ऐसा इसोफेगस से द्वारा हमारे पास चला जाए। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें सिलेवरी अमाइलेज का, तो सिलेवरी अमाइलेज का मेन काम क्या होता है, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ, मेनली ये स्टार्च का डाइजेशन करता है। ये ठीक है, ये क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। अच्छा कितना स्टार्च, तब एक बात समझ, जो जो भी आप स्टार्च खाते हैं, जो भी आप स्टार्च खाते हैं, उस स्टार्च का केवल 30% स्टार्च ही क्या होता है, माउथ में डाइजेस्ट होता है। अच्छा डाइजेस्ट हो क्या बनेगा, तो डाइजेस्ट होकर के हमारे पास माल्टोज बनता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे पास सिलेवरी अमाइलेज क्या करता है, तो सिलेवरी अमाइलेज का मेन काम है स्टार्च का डाइजेशन करना। और कितना स्टार्च, केवल 30% स्टार्च का डाइजेशन करना। ठीक है, अच्छा डाइजेशन करके कच में कन्वर्ट करेगा, तो ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहीं पे, तो ये हमारे पास का वो बेसिक एक बात हुआ किसके बारे में, सलाइवा के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा सिलेवरी ग्लैंड का टाइप थोड़ा समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड का, तो सिलेवरी ग्लैंड जो होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड। ठीक है, अगर आप सिलेवरी ग्लैंड के टाइप्स का बात करें, ठीक है, तो सिलेवरी ग्लैंड जो होता है ना, ये मेनली हमारे पास तीन तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले हमारे पास है पैरोटीड ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, पैरोटीड ग्लैंड। दूसरा हमारे पास क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड। और तीसरा हमारे पास क्या है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो हमारे पास अगर बात किया जाए, तो सलेवरी ग्लैंड कितना तरह के हैं, तीन तरह के हैं। ठीक है, एक है पैरोटीड ग्लैंड,
एक हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड, और तीसरा हमारे पास क्या है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है। अच्छा, ये तीनों के तीनों कहाँ है, ये तीनों के तीनों हमारे बक्कल कैविटी में ही बैठा हुआ। ठीक है। एक बात समझिए, ये जो पैरोटीड ग्लैंड होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, ये सबसे बड़ा ग्लैंड है। ठीक है, पैरोटीड में। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड, सॉरी, सिलेवरी ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है हमारे पास, पैरोटीड ग्लैंड है। अच्छा, ये कहाँ मिलेगा, तो ये मिलता है कान के पीछे। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि इट प्रेजेंट बिहाइंड द बिहाइंड द इट प्रेजेंट बिहाइंड द ईयर। ठीक है, ये ईयर के पीछे है। वहीं पे अगर आप बात करें सब लिंगुअल का, देखिए लिंगुअल को मतलब क्या है, टंग। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ है, टंग के नीचे बोल सकते हैं। तो ये कहाँ है, तो इट प्रेजेंट बिलो द बिलो द टंग। ठीक है, ये कहाँ होता है, टंग के नीचे होता है। वहीं पर अगर आप बात करें सब मैक्सिलरी का, तो ये कहाँ होता है, तो ये रहता है हमारे पास जो माउथ के अंदर जो जॉ है, लोअर जॉ। ठीक है, लोअर जॉ के पीछे रहेगा, तो हम बोलेंगे इट प्रेजेंट बिहाइंड द बिहाइंड द लोअर जॉ। ठीक है, तो ये लोअर जॉ के पीछे रहेगा। अच्छा, ये सबके सब जो होता है, ये पेयर में पाया जाता है, यानी ये सबके सब दो रहेगा। तो अगर हम बात करें टाइप का, अगर हम बात करें सैलिवरी ग्लैंड के टाइप का, तो अगर हम आपसे टाइप अगर पूछे, तो आप कितना बोलिएगा, 3। लेकिन वहीं पे अगर इसका हम नंबर पूछ दे, ठीक है, तो नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप में हमारे पास कितना है, 3 है। वहीं पे नंबर में कितना, सैलिवरी ग्लैंड टोटल 6 है। अच्छा, ये तीनों क्या कर रहा है, इन तीनों का काम है हमारे पास सलाइवा बनाना। ठीक है, तो इन तीनों के द्वारा जो बनाया गया प्रोडक्ट है, इन तीनों के द्वारा जो बनाया गया प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप क्या बुलाते हैं, सलाइवा बुलाते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि इन तीनों के द्वारा जो बनाया गया प्रोडक्ट होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। और इस ये सलाइवा में 3 कंपोनेंट है। ठीक है, एक है वाटर, दूसरा हमारे पास कौन है, दूसरा हमारे पास है म्यूकस, और तीसरा हमारे पास कौन है, तो तीसरा है सलेवरी अमाइलेज, जो स्टार्च का डाइजेशन कर रहा था। ठीक है, तो अब यहां से क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बक्कल कैविटी का पार्ट पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब यहां से हम चलते हैं आगे और बात करते हैं किसका, फेरिंग्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का कौन सा है, तीसरा पार्ट कौन सा हमारे पास, फेरिंग्स। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसका, फेरिंग्स का। अगर हम फेरिंग्स का बात करें तो सुनिए, अगर फेरिंग्स का बात करें तो फेरिंग्स क्या है, सुनिए। फेरिंग्स ना एक बोल सकते हैं कि बक्कल कैविटी का ही एक रीजन है, एक जगह जहां पे फूड और एयर क्या होता है, एक साथ मिलता है। ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से आप एक बात समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर सिंपल से एक डेफिनेशन हम लिखना चाहें, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं द रीजन वेयर द रीजन वेयर food and air food and air are meet together are meet together ठीक है, are meet together is called pharynx। ठीक है, तो अगर आप बात करें कि pharynx किसको बोलते हैं, तो pharynx क्या है ना, एक ऐसा रीजन है जहां पे फूड और एयर क्या होता है, एक साथ मिलता है। उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, हम इसको एक डायग्राम से दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर इसको डायग्राम के हेल्प से हम दिखाना चाहें, तो हम कुछ इस प्रकार एक ह्यूमन का डायग्राम बना सकते हैं। ये हमारे पास क्या, हम मान लिया जाए कि ये एक ह्यूमन का ऐसा एक डायग्राम, ठीक है, ऐसा, जहां पे एक बात समझिएगा, एक बात समझिए, बात को सीखिए। देखिए यहाँ पे क्या है ना, हम लोग का 2 पाइप है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग के बॉडी में कितना पाइप है, 2 पाइप है। जिसमें से आगे वाला जो पाइप है, वो लंग्स के साथ कंटिन्यू करता है, यानी ये हमारे पास क्या है, ट्रैकिया है। ठीक है, विंड पाइप। और ये जो पीछे वाला पाइप है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसोफेगस। अच्छा, इस बात को ध्यान रखिए, जो इसोफेगस का ओपनिंग है, जो इसोफेगस का ओपनिंग है, आप इसको क्या बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं गलेट। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, गलेट। वहीं पे जो ट्रैकिया का ओपनिंग है, इसको आप क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमको तो ये नहीं देखना था, हमको देखना था क्या,
ये जो बक्कल कैविटी में ये वाला जगह, ये जो रीजन है ना, यहीं पे क्या होता है देखिए, यहाँ से एयर आके मिलता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से एयर मिलता है, और यहाँ से कौन मिलता है, यहाँ पे फूड मिलता है, ठीक है। तो ये वो जगह है जिसको आप क्या बुलाते हैं, जिसको आप फेरिंग्स बुलाते हैं, ठीक है। तो फेरिंग्स क्या है ना, फेरिंग्स एक ऐसा जगह बक्कल कैविटी का जहाँ पे क्या होता है, फूड और एयर एक साथ मिलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात बोल सकते हैं कि फेरिंग्स जो है ना, ये ओपन कहाँ होता है, तो फेरिंग्स ओपन होता है हमारे पास दो ओपनिंग में, जिसमें से एक ओपनिंग क्या है, ग्लोटिस है, और दूसरा ओपनिंग क्या है, गलेट है, ठीक है। तो आप एक बात बोल सकते हैं फेरिंग्स के लिए कि फेरिंग्स ओपन इनटू, अब क्या बोल सकते हैं कि फेरिंग्स ओपन इनटू, ओपन इनटू ग्लोटिस, ओपन इनटू ग्लोटिस एंड गलेट, एंड गलेट, ठीक है। गलेट क्या है, गलेट इसोफेगस का ओपनिंग है, और ग्लोटिस क्या, ट्रैकिया का ओपनिंग है, ठीक है। तो अब ये बात बोल सकते हैं। अब एक बात समझिए, अब एक बात समझिएगा, यहां से सीखिएगा, एक टर्म आपको बता रहे हैं बोलस, ठीक है। एक टर्म आपको बता रहे हैं बोलस। बोलस क्या होता है समझिए, बोलस होता है जब फूड, जब हम लोग क्या करते हैं, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर देते हैं ना, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलना शुरू करते हैं, बोलस बोलते हैं, ठीक है। तो बोलस क्या होता है, जब फूड क्या करता है, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है ना, तब उसको क्या बोलते हैं, बोलस। अब देखिए ध्यान से, ये बोलस क्या हुआ है, फेरिंग से होते हुए कहाँ आएगा, देखिए फूड कहाँ जाने वाला, इसोफेगस में, और एयर कहाँ जाता है, ट्रैकिया में। तो यहाँ पर जो बोलस आया है फेरिंग्स के पास, जो बोलस आया है, ये बोलस क्या होगा, इसोफेगस को होते हुए कहाँ जाएगा, स्टमक के पास जाएगा, ठीक है। यानी कि अगला पार्ट हम लोग को जो सीखना है वो कौन सीखना है, इसोफेगस, ठीक है। तो अगला पार्ट हम हेडिंग लगा लेते हैं पहले, इसोफेगस के बारे में, ठीक है। तो फोर्थ हम लोग को बात करना है किसके बारे में, इसोफेगस के बारे में, ठीक है। तो इसोफेगस क्या है समझिए, इसोफेगस क्या होता है ना, इसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ऐसा, ये ये क्या है, इसोफेगस है, ये इसोफेगस है, ठीक है। जिसको ओपनिंग को आप अभी क्या बुला रहे थे, गलत बोल रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसोफेगस, ठीक है। इसी को आपको बोलते, आप बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है। तो इसोफेगस को क्या बोलते हैं हम लोग, फूड पाइप बोलते हैं। अच्छा, इसोफेगस के बाद क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यू करता है कि जे शेप का स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पे अपना कौन बैठा हुआ है, स्टमक बैठा हुआ, ठीक है। अब देखिए समझिए बात को, यहाँ पर क्या होता है, फेरिंग से ये मान लेते हैं ये बोलस है, ठीक है। ये कौन है, ये है बोलस। ये बोलस क्या होता है, फेरिंग से यहाँ इंटर करता है कहाँ, इसोफेगस में। अब जैसे ही इसोफेगस में आएगा, इसोफेगस क्या करता है, एक बेवी मूवमेंट करता है, ठीक है। एक बेवी मूवमेंट के कारण क्या होता है, ये इसोफेगस इस फूड को लगातार आगे की ओर क्या करेगा, धक्का देगा, जिसके वजह से ये फूड फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे स्टमक में, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसोफेगस क्या है, तो इसोफेगस के लिए एक बात बोल सकते हैं, ये क्या है, इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जिसका काम क्या होता है, अच्छा एक बात ध्यान रखिए, इसमें किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि डाइजेशन ऑफ फूड आर नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट अकर, ठीक है। इस पार्ट में किसी प्रकार के डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होता है, ठीक है। तीसरा बात, अगर डाइजेशन नहीं होता है तो क्या इसमें किसी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें किसी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम भी पाया नहीं जाता। अगर डाइजेस्टिव एंजाइम होता, या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड बोल सकते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता है, ठीक है। अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड होता तो इसमें डाइजेशन होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा ये डाइजेशन नहीं कर रहा तो फिर क्या कर रहा है, तो इसका मेन काम क्या होता है ना, फूड को यानी बोलस को फेरिंग से कहाँ ले जाना, स्टमक तक ले जाना, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट ओनली, हम बोल सकते हैं कि इट ओनली हेल्प इन हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोलस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोलस फ्रॉम pharynx to, from pharynx to stomach, from pharynx to stomach with the help of, with the help of a wavy movement, a wavy movement called, called peristalsis। ठीक है, तो एक मूवमेंट है बेबी मूवमेंट, इसी बेबी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरियस्टाल्सिस। और इसी पेरियस्टाल्सिस की मदद से ये क्या करता है, बोलस को फेरिंग से कहाँ लेके जाता है, स्टमक तक लेके जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग का नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, कौन सा, स्टमक। ताकि अभी तक बोलस कहाँ आ चुका है, स्टमक में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं किसको, स्टमक को, और कुछ बातें हम क्या करते हैं स्टमक के बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग का है, फिफ्थ पार्ट बोल सकते हैं, स्टमक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टमक हम लिख लेते हैं, स्टमक। ठीक है, तो स्टमक के बारे में अगर बोला जाए, देखिए स्टमक कैसा है, ये अपना क्या था, ये अपना, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ऐसा, एक इस तरह से एक डायग्राम बना दिए। ठीक है, किसका, स्टमक का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्टमक है। ठीक है, तो स्टमक की अगर बात किया जाए, तो स्टमक क्या होता है कि जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्टमक क्या है, तो स्टमक एक जे शेप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टमक एक जे शेप का स्ट्रक्चर है, जिसका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना एंड डाइजेस्ट करना। ठीक है, स्टोर फूड एंड डाइजेस्ट इट। ठीक है, ये क्या करता है हमारे पास, हम बोल सकते हैं कि इट, इट स्टोर फूड फॉर 4 to 5 आवर। इसका काम क्या है, 4 से 5 घंटे तक फूड को स्टोर करना एंड डाइजेस्ट इट, एंड डाइजेस्ट इट। अब देखिए ये डाइजेशन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि स्टमक में डाइजेस्टिव ग्लैंड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, कहाँ होता है, तो ये जो स्टमक है ना, स्टमक के वॉल में क्या होता है, इस तरह से, इस तरह से हमारे पास बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है छोटा छोटा वॉल में। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं सॉरी, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो इसमें ग्लैंड होता है, और स्टमक के ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब समझिएगा बात को, अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड का बात करें, गैस्ट्रिक ग्लैंड का बात करें, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, हमारे पास जूस बनाता है। अच्छा, उस जूस को आप क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस बनाया जाता है। इस गैस्ट्रिक जूस में, अगर हम बात करें गैस्ट्रिक जूस का, तो गैस्ट्रिक जूस में इसका कंपोजिशन का बात करें, ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस में कई सारा चीज है। ठीक है, जैसे क्या क्या है, तो इसमें हमारे पास अगर बात किया जाए, तो इसमें हमारे पास मेनली 3 चीजें हैं। एक तो है म्यूकस। ठीक है, दूसरा क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके अलावा क्या होता है इसमें, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, तो ये गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास इसका कॉम्पोजिशन का बात करें, तो इसमें 3 चीजें हैं। एक तो म्यूकस है,
दूसरा HCl और तीसरा क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, समझिएगा। म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का मेन काम होता है, देखिए हमारे स्टमक में क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। अब ये HCl क्या है, काफी ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, काफी ज्यादा हमारे पास क्या है, एक ऐसा एसिड है जो क्या कर सकता है, आसानी से हमारे मसल्स को डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये इतना खतरनाक डैमेज कर सकता है ये HCl। ठीक है, अब देखिए इतना दिन से हमारे पास क्या HCl बन तो रहा है, लेकिन क्या डैमेज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये कि हमारे स्टमक को कोई ना कोई है जो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बात ये है कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो म्यूकस है ना, ये जो म्यूकस है, ये म्यूकस क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को। तो हम बोल सकते हैं कि इट प्रोटेक्ट आवर स्टमक फ्रॉम HCl। ठीक है, ये क्या करता है, HCl से हमारे स्टमक को बचाता है। ठीक है, कैसे होता है, देखिए इस प्रकार से क्या होता है ना, स्टमक के वॉल पे कौन लग जाता है, हमारे पास म्यूकस लग जाता है। ठीक है, और क्या करता है, हमारे स्टमक के वॉल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl से। ठीक है, तो ये HCl क्या करेगा, ये HCl क्या करेगा, सॉरी ये म्यूकस क्या करेगा, हमारे स्टमक के वॉल को HCl से प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो लाइनिंग हम दिखाए हैं, ये किसका लाइनिंग दिखाए हैं, ये दिखा रहे हैं म्यूकस का। ठीक है, तो म्यूकस का मेन काम क्या है, हमारे स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करना HCl से। अच्छा, HCl का काम क्या है, तो HCl का देखिए मेन रूप से काम क्या होता है ना, इसका काम होता है हमारे पास फूड के साथ जो भी बेकार का बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, जैसे बैक्टीरिया या वायरस अगर कोई इंटर कर जाता है फूड के साथ, कई बार हमारे पास ऐसा होता है, कई बार क्या, हमेशा ही। ठीक है, हम लोग जो फूड खा रहे हैं वो बिल्कुल बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी सही फूड नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें कंटामिनेशन होता है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जैसे हमारे पास कई बार बैक्टीरिया, कई बार वायरस क्या होता है, फूड के साथ इंटर कर जाता है। ठीक है, तो जब फूड के साथ इंटर करेगा, जब फूड के साथ बैक्टीरिया वायरस इंटर करेगा, तो वो क्या कर सकता है, हमारे स्टमक में बोल सकते हैं या फिर हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के डिजीजेस को कॉज कर सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ऐसा आज तक तो नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ है, इतने बार हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा दिन भर में 2 बार 3 बार तो खाना खा ही लेते हैं। ठीक है, तो क्या बीमार पड़ जाते हैं क्या हर बार, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग को उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए हमारे पास क्या दिया गया, HCl दिया गया। ठीक है, तो ये HCl क्या करता है ना, सुनिए, ये HCl क्या करता है, फूड में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करता है। ठीक है, तो इसका एक काम हम HCl का क्या बोल सकते हैं कि इट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट किल माइक्रो organism which present in food, which present in food। तो फूड में जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है कौन, हमारे पास बोल सकते हैं HCl। इसके अलावा, HCl क्या करता है ना, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, देखिए हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम ना कई तरह के हैं। हमारे पास अगर बात करें तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है, कई तरह के हैं। जैसे कि हमारे पास पेप्सिन है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अलग अलग तरह के और भी हो सकता है, जैसे फैट को डाइजेस्ट करने वाला। ठीक है, गैस्ट्रिक अमाइलेज आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो गैस्ट्रिक एंजाइम, सॉरी डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, इस डाइजेस्टिव एंजाइम में डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या होता है, एंजाइम होता है। मेनली ये एक ग्रुप ऑफ एंजाइम है। लेकिन अब बात समझिए, ये जो एंजाइम होता है इसमें, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं किसका, पेप्सिन का। ठीक है, पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है जो हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा बनाया जा रहा है। अब ये पेप्सिन जो होता है ना, ये पेप्सिन जो होता है, शुरुआत में हमारे पास क्या होता है ना, शुरुआत में क्या होता है, ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजेन। ठीक है, तो उस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजेन को एक्टिव करने का काम कौन करता है, HCl। ठीक है, तो HCl का आप काम क्या लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि इट एक्टिवेट इट एक्टिवेट एंजाइम। ठीक है, इट एक्टिवेट एंजाइम। इसका मेन रूप से ना HCl का दो काम है, एक काम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, और दूसरा काम क्या हमारे पास, एंजाइम को एक्टिवेट करना। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में। देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन होता है,
तो एक तो हमारे पास होता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या था, पेप्सिनोजन। अच्छा ये क्या है हमारे पास, इनएक्टिव फॉर्म है, ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म है। इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिवेट करता है कौन, HCl करता है, ठीक है। अच्छा जब एक्टिवेट हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा पेप्सिन। अच्छा पेप्सिन करता क्या है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसका मेन काम क्या है, हमारे फूड में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। किसका काम है ये, पेप्सिन का काम है। अच्छा डाइजेस्ट का कच्ची कर देगा ये कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन में, ठीक है। छोटा छोटा पार्ट, प्रोटीन के छोटे पार्ट को क्या बोलेंगे, पेप्टोन बोलेंगे, ठीक है। तो ये पेप्टोन में कन्वर्ट करता है कौन, पेप्सिनोजेन, किसको, प्रोटीन को, ठीक है। तो ये प्रोटीन को करता है पेप्टोन, पेप्टोन में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो हमारे पास अगर इसके अलावा अगर आप बात करें तो हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में एक और एंजाइम हम बता सकते हैं, कौन सा, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा, तो गैस्ट्रिक लाइपेज का मेन काम होता है हमारे पास जो भी फैट है, फूड के अंदर जो फैट है उस फैट को डाइजेस्ट करना। ये किसका काम है हमारे पास, तो ये हमारे पास काम है गैस्ट्रिक लाइपेज का। अच्छा कच में कन्वर्ट करेगा, ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। और ये गैस्ट्रिक लाइपेज भी कहाँ से बन रहा है, ये हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा ही क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में उसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात समझिए, हमारे पास क्या हुआ है, जैसे फूड आया स्टमक में, हमारे पास क्या हुआ है, स्टमक में जैसे फूड आया है, तो फूड आने के बाद क्या किया, ये हमारे पास गैस्ट्रिक जूस से मिला, ठीक है। अच्छा आया था कौन, आया था बोलस, स्टमक में कौन आया, बोलस। ये बोलस किससे मिला, तो ये बोलस हमारे पास मिल रहा है गैस्ट्रिक जूस से, ये मिल रहा है किससे, गैस्ट्रिक जूस से। तो जब बोलस गैस्ट्रिक जूस से क्या करता है, मिलता है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, ठीक है। एक नया नाम यहाँ पड़ जाता है काइम। तो काइम किसको बोलते हैं, बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस को आप क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन का एक बात समझिएगा। कंडीशन ये है ना कि हमारे स्टमक में कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण या फिर और भी कई सारा रीजन हो सकता है, तो कई बार क्या होता है ना, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है कई बार हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, HCl का अमाउंट हमारे बॉडी में या फिर बोल सकते हैं स्टमक में कई बार बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब हमारे स्टमक में HCl का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है, तो ये HCl क्या करता है, हमारे स्टमक के वॉल को बोल सकते हैं खराब करना शुरू कर देता है, ठीक है। अच्छा खराब किस प्रकार से करेगा, ऐसा छाल जैसा बन जाता है, ठीक है। उसको आप बोलते हैं क्या, गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए कि अमाउंट ऑफ HCl if amount of HCl increases in stomach, then this HCl damage the this HCl damage the wall of wall of stomach and cause peptic ulcer and cause peptic अल्सर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करता है, पेप्टिक अल्सर कर देता है। पेप्टिक अल्सर कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा छाला पड़ जाना या घाव बन जाना, ठीक है, जिससे कई बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और कई बार वोमिटिंग के साथ क्या होता है, ये ब्लीडिंग मतलब जो ब्लड है ये क्या होता है, कई बार बाहर आ जाता है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, एक बात समझाते हैं, क्या समझाते हैं, एक बात समझिए। हमारे पास ये जो स्टमक है, हमारे पास ये जो स्टमक है ना, ये स्टमक क्या होता है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। कौन कौन सा, यहाँ पे हम समझा रहे हैं, इसको आप देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। ऐसा ये एक है, ये है सबसे पहला पार्ट, ठीक है।
इस पार्ट को बोलते हैं कार्डियक। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है, इसको बोलते हैं फुंडिक। ठीक है, वहीं पे ये हमारे पास क्या तीसरा पार्ट है, जिसको बोलते हैं पाइलोरिक। ठीक है, तो ये तीन पार्ट में क्या होता है, स्टमक बटा होता है। पहला पार्ट का नाम है कार्डिक, दूसरा का नाम है फुंडिक या फंडिक, कुछ ही बोल सकते हैं, और तीसरा हमारे पास क्या पाइलोरिक है। ठीक है, तो ये सारा लेखा जोखा किसका हमारे पास स्टमक का है, और ये सारा कहानी कहाँ चल रहा है, स्टमक के अंदर चल रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, स्टमक में डाइजेशन तो हुआ है फूड का, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा डाइजेशन भी हुआ तो कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास स्टमक में काइम बना, ये काइम कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, तो अगला जो हम लोग का पार्ट है वो कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी आगे जो हम पढ़ने वाले हैं आज, ये किसके बारे में बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का हम बात करें, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का बात करें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, पहले एक बात सीख लीजिए कि हमारे पास देखिए इंटेस्टाइन दो तरह के, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक हमारे पास कैसा लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन का बात करें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो पहले एक बात ये ध्यान रखिए कि लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ग्रेटर, इज ग्रेटर देन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है, काफी ज्यादा लंबा होता है। दूसरा बात, लेकिन इसका डायमीटर जो होता है ना, वो क्या क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से कम होता है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें कि डायमीटर, डायमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लेस देन, लेस देन लार्ज इंटेस्टाइन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, अगला बात सुनिएगा, ये जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट में क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन का बात करें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कितना पार्ट में डिवाइडेड है, ये टोटल तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास कौन सा, तो सबसे पहला पार्ट अगर हम बात करें, तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास डिओडेनम। ठीक है, सबसे पहला पार्ट कौन सा है, डिओडेनम है। दूसरा हमारे पास बात करें, तो दूसरा कौन सा होता है, जेजुनम होता है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास कौन सा होता है, इलियम होता है। ठीक है, तो तीसरा हमारे पास क्या है, इलियम। ठीक है, अगर हम बात करें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एक है हमारे पास डिओडेनम, एक है जेजुनम, और तीसरा कौन है, इलियम। ठीक है, अब देखिए इसी को आपको क्या करना है, एक एक करके समझना है। अच्छा पहले इसको डायग्राम से अगर हम समझाना चाहें, तो कुछ इस प्रकार बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्टमक खत्म होता है। ठीक है, तो स्टमक के जस्ट बाद एक सी शेप का ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, ये सी शेप का स्ट्रक्चर होता है, और ये आगे भी कंटिन्यू चलते रहता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो आप एक बस रेफरेंस के लिए आप ऐसा बता सकते हैं ना, देखिए आप बस पहचानने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं, देखिए इतना छोटा तो नहीं होता है, ये काफी बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन आप इसको इतना बना करके समझ सकते हैं, केवल क्या समझा रहे हैं, देखिए आप बोल सकते हैं ये यहां से, यहां से यहां तक जो है ना, ये कौन है, ये पहला पार्ट है। ठीक है, डिओडेनम। यहां से यहां तक आप बोल सकते हैं कि कौन है, दूसरा पार्ट है, यानी कौन, जेजुनम। और यहां से यहां तक ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको आप तीसरा पार्ट बोल सकते हैं, एलियम। ठीक है, जिसमें एक एक करके हमको बात करना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो सबसे पहले अभी हम बात करें किसके बारे में, डिओडेनम के बारे में। तो अगर डिओडेनम का हम बात करें, डिओडेनम का बात करें, तो डिओडेनम क्या होता है, एक सी शेप का स्ट्रक्चर होता है। डिओडेनम क्या होता है हमारे पास, एक सी शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिस शेप में,
जिस शेप में यानी डिओडेनम में हमारे पास क्या है, बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड ओपन होता है। ठीक है, कौन सा ग्लैंड, लीवर। ठीक है, अगर हम इसका हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, दो ग्लैंड ओपन होता है। ठीक है, बोल सकते हैं कि इन दिस पार्ट टू मेजर ग्लैंड टू मेजर ग्लैंड आर ओपन टू मेजर ग्लैंड आर ओपन। ठीक है, कौन कौन सा ग्लैंड ओपन होता है, देखिए हम डायग्राम की हेल्प से क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे पास क्या है, डिओडेनम है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिओडेनम है। ठीक है, ऐसा इस डिओडेनम में इस डिओडेनम में अगर हम बात करें इस डिओडेनम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस डिओडेनम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास क्या एक ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है ये। ठीक है, और यहीं पे यहाँ ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे क्या होता है, लीवर ओपन हो जाता है, ऐसा एक लीवर बनाने का कोशिश कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से लीवर जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड, एक लेफ्ट और दूसरा कौन सा, राइट। तो दोनों पार्ट से क्या होता है ना, ऐसा दो डक्ट बाहर निकल रहा है। एक को बोलते हैं राइट हेपेटिक डक्ट, एक को बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, ये दोनों डक्ट क्या होता है, आपस में जाकर जुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ऐसा। तो ये आगे जाके क्या होगा, इस तरह से जाके ये यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या वो ओपन हुआ। रियल में इस तरह से ओपन तो नहीं होता, लेकिन मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या लीवर है। अब एक बात समझिए, लीवर को आप हेपेटिक भी कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, यहाँ पर जो लीवर है ना, लीवर में ही लीवर में ही अंदर में यहाँ पे क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, गॉल ब्लाडर। ठीक है, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, गॉल ब्लाडर बोलते हैं। अच्छा, ये लीवर क्या करता है, अपने सेल्स के अंदर एक बोल सकते हैं लिक्विड सबस्टांस बना रहा है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, बाइल जूस कहते हैं। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, बाइल जूस कहते हैं। अच्छा, ये बाइल जूस जो बनता है, ये जो बाइल जूस बनता है, ये बनने के बाद ये आता कहाँ है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर क्या करता है ना, दो काम करता है। एक तो स्टोर करता है, स्टोर बाइल जूस, ये बाइल जूस को स्टोर करता है। दूसरा कंसंट्रेट करता है इसको, कंसंट्रेट बाइल जूस, कंसंट्रेट बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस को कंसंट्रेट करेगा, यानी गाढ़ा करेगा उसको। ठीक है, अब समझिए, ये जो बाइल है ये जो बाइल है इस बाइल का मेन काम क्या है, देखिए बाइल जूस बनाया कौन, लीवर, स्टोर कौन किया, गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, देखिए बाइल जूस का मेन काम क्या है, बाइल जूस का मेन काम होता है इमल्सिफिकेशन करना, किसका, फैट का, यानी मुलायम करना फैट को। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इट इमल्सी इट इमल्सीफाई इमल्सीफाई फैट। ठीक है, ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। ठीक है, यानी फैट को बस मुलायम करने का काम करता है कौन, बाइल। ठीक है, यहां से ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या था, काइम था, यहाँ पे कौन था, काइम। ये काइम जब यहाँ से इंटर करता है
तो होता क्या है, इस कायम में जो भी हमारे पास क्या है, फैट वगैरह है ना, तो जैसे ही यहाँ पे कायम आता है, तो इस कायम के ऊपर क्या होता है, बाइल जूस निकाला जाता है। ठीक है, एक हमारे पास बोल सकते हैं सीसी के होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन, वो जाकर बाइल जूस को क्या करता है, प्रेस करता है, जिसके वजह से यहाँ पे बाइल जूस आता है, और यहाँ पे प्रेजेंट जितना भी फैट है सबको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। अब जैसे ही डाइजेस्ट करके ये कायम आगे की ओर बढ़ेगा। अच्छा एक बात समझिए, कि जो बाइल जूस है ना, ये अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, अब जैसे ही अल्कलाइन नेचर का हो जाएगा तो हमारे पास फूड न्यूट्रल हो जाएगा, ताकि अभी एसिड से आता है, HCl से, अभी यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब जैसे ही ये आगे की ओर बढ़ता है, जैसे ही आगे की ओर बढ़ेगा, फैट का डाइजेशन होने के बाद जैसे ही ये आगे की ओर बढ़ेगा, तो इसको कौन मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा हमारे पास पैनक्रियास। ठीक है, अच्छा ये पैनक्रियास का ये जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट। इसको आप क्या बोलते हैं, पैनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, और ध्यान रखिए पेनक्रियाज जो है ना, ये क्या करता है हमारे पास, पेनक्रिएटिक जूस बनाता है। ठीक है, पेनक्रियाज क्या करता है, इट मेक इट मेक जूस कॉल्ड पेनक्रिएटिक जूस। ठीक है, इस जूस को हम क्या बोलते हैं, पेनक्रिएटिक जूस बोलते हैं। ठीक है, इस पेनक्रिएटिक जूस में क्या है, डिफरेंट टाइप के, ठीक है, इट कंटेन इट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। ठीक है, इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स है, काफी हमारे पास इसमें एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास तो डिफरेंट टाइप के इस तरह से एंजाइम क्या होता है, हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिए। तो हमारे पास क्या करता है, जैसे ही हमारे पास कायम क्या होता है, आगे बढ़ता है, और पेनक्रियास के पास आएगा, तो पेनक्रियास क्या करेगा, इस पर निकालेगा क्या, हमारे पास क्या बोलते हैं, पेनक्रिएटिक जूस निकालेगा, जिसमें डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या है, एंजाइम्स है, जैसे पेप्टाइडेज, ठीक है, लाइपेज है, ठीक है, हमारे पास इन्वर्टेज है, माल्टेज है, लैक्टेज है, न्यूक्लियेज है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होता है, किसके अंदर, पेनक्रिएटिक जूस के अंदर, जो फूड में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, और डाइजेस्ट करने के बाद ये कहाँ बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा आगे। अब आगे बढ़ करके ये कहाँ पहुंचेगा, हमारे पास जेजुनम में। अच्छा जब जेजुनम में आ जाएगा, देखिए ये जो फूड है ना, ये जो फूड है इसमें क्या क्या है, इसमें दो चीज है। एक तो इसमें काइम है, और ये काइम किसके साथ मिल चुका है, बाइल जूस के साथ। ठीक है, तो जब काइम क्या होता है, बाइल जूस के साथ मिलता है ना, तो उसका नाम क्या पड़ता है, काइल नाम पड़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। ठीक है, काइल में हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, क्योंकि पैनक्रिएटिक जूस में क्या था, डिफरेंट टाइप के एंजाइम था, जैसे लाइपेज हम बता दिए, जैसे हमारे पास पेप्टाइडेज बता दिए, जैसे इन्वर्टेज बता दिए, जैसे माल्टेज बता दिए, जैसे लैक्टेज बता दिए, जैसे न्यूक्लियस बता दिए। ठीक है, इतना एंजाइम याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लिख नहीं रहे इस बात को, बस इसको सुन लीजिए कि हाँ यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंजाइम होता है, जो इसको डाइजेस्ट करता है, और फिर इसको कहाँ भेज देगा, आगे जेजुना में भेज देगा। ठीक है, अभी तक देखिए हमारे पास क्या है ना, अधिकतर पार्ट का डाइजेशन हो चुका है। अब थोड़ा बहुत जो बचा हुआ वो जेजुनम और इलियम में क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिए जेजुनम और इलियम में क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, तब अगर हम बात करें इसके आगे वाले पार्ट में, तो आगे वाले पार्ट में क्या होगा, फूड का डाइजेशन भी होगा और फूड का एब्जॉर्प्शन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते थोड़ा सा आगे, और बात करते किसका, जेजुनम का। यहाँ से हम डिओडेनम का बात कर लिए, तो डिओडेनम से बाहर कौन निकला, काइल निकला। ठीक है, अब हम बात करें किसका, जेजुनम का। अगर हम जेजुनम का बात करें, तो जेजुनम क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जिसमें क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड होता है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड अकर, इसमें डाइजेशन ऑफ फूड होता है। अगर डाइजेशन ऑफ फूड होता है, इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास क्या होता है,
डाइजेशन ऑफ फूड होता है, ठीक है। इसके इसका मतलब ये कि इसमें हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होगा, ठीक है। तो इस डाइजेस्टिव ग्लैंड को आप क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ध्यान रखिएगा। इसको आप क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अगर ये ग्लैंड है मतलब ये जूस भी निकालेगा, ठीक है। तो कौन सा जूस निकालेगा, इंटेस्टाइनल जूस। इसके द्वारा बनाए गए जूस को आप क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, ठीक है। जिसको आप क्या बोल सकते हैं, सक्कस इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। और ये सक्कस इंटेरिकस क्या करता है, फूड में प्रेजेंट डिफरेंट कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए कि इसमें डाइजेशन के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि इन जेजुनम, इन जेजुनम, इन जेजुनम absorption of food also takes place. In jejunum, absorption of food also takes place. इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी होता है। अच्छा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, इसका मतलब है कि इसमें विलाई मिलेगा, ठीक है। अच्छा कैसा मिलेगा, तो हम इसको दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा देखिएगा समझिएगा। ये मान लेते हैं जेजुनम का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, ऐसा, इस तरह से। देखिए एक जेजुनम का पार्ट है इस प्रकार, जिसमें क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसा। इसमें क्या होता है, इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक नहीं कई सारा मिलेगा, जिसके अंदर ब्लड सप्लाई भी होता है। ये दोनों तरफ, ये केवल नीचे नहीं है, ये ऊपर भी है, ठीक है, ऐसा। तो ऊपर हम बना नहीं रहे, बस समझ रहे कि ऊपर होता है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड सप्लाई भी है, ठीक है। अगर हम ब्लड सप्लाई को दिखाना चाहें तो शायद दिख जाएगा, अगर हम ब्लड सप्लाई दिखाएं तो कुछ इस प्रकार दिख जा रहा है, ये ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो हुआ क्या समझिए, थोड़ा चेंज करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए यहाँ से काइल अंदर आया है, ठीक है। यहाँ से काइल अंदर आया है, जैसे ही काइल अंदर आएगा तो इस पर क्या होगा, सबसे पहले काइल के ऊपर, सबसे पहले क्या होगा, काइल के ऊपर, काइल के ऊपर एंजाइम निकाला जाएगा, सक्कस एंटेरिकस, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा। और डाइजेशन होने के बाद इन सभी को जो, अच्छा ये क्या है, ये फिंगर लाइक विलाई है, फिंगर लाइक, फिंगर लाइक विलाई, जो कहाँ मिलेगा, जेजुनम में। अच्छा ये डाइजेशन के बाद क्या होता है, सबके सब ब्लड वेसल्स के अंदर चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स हम बनाए नहीं है, बस समझ जाइए कि हम ब्लड वेसल्स हैं। अभी क्या होगा ब्लड वेसल्स के बाद, देखिए ब्लड वेसल्स में जैसे चल जाएगा ना, तो आप बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में जाना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जब एब्जॉर्प्शन होता है तो सारा सारा पार्ट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, दिक्कत की बात ये। तो अब जो पार्ट बच गया है वो पार्ट का डाइजेशन कहाँ होगा, इलियम में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ पार्ट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इलियम में। यानी लास्ट पार्ट का हम बात कर रहे हैं, किसका, इलियम का बात कर रहे हैं। तो इलियम भी हमारे पास क्या है, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी क्या हमारे पास पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जहां पे डाइजेशन, जहां पे डाइजेशन एंड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर, जहां पे डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। अच्छा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, यहाँ पर
जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, यहाँ पर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, उसको भी आप क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, उसको भी आप क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं। और ये ग्लैंड क्या करता है हमारे पास? एंजाइम बनाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं। डाइजेस्टिव, हाँ डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? सक्कस इंटेरिकस। तो इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सक्कस इंटेरिकस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सक्कस इंटेरिकस। और ये सक्कस इंटेरिकस भी क्या करेगा? डाइजेशन करेगा। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम बात करें तो इसमें डाइजेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो इसको अगर हम समझाना चाहे एक डायग्राम की मदद से, देखिए अगर एब्जॉर्प्शन हो तो सीधा बात है कि इसमें विलाई तो होगा। ठीक है, अब बात यह है कि विलाई जो होता है इसमें, अगर इसमें विलाई का हम बात करें, इसमें मशरूम शेप का विलाई होता है। ठीक है, जिसमें फिर से ब्लड सप्लाई होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इस तरीका से मशरूम शेप का विलाई है। ठीक है, जिसमें क्या फर्दर हमारे पास क्या देखने को मिल जाएगा? ब्लड सप्लाई देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई है, जिसमें क्या होता है? जैसे ही फूड आता है तो इसको क्या कर दिया जाएगा? डाइजेस्ट किया जाएगा। और डाइजेशन के बाद इन सब को ब्लड में क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा। इसी को आप क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें बस अंतर यही कि इसमें क्या है? मशरूम शेप विलाई। इसमें क्या है? मशरूम शेप विलाई। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब एक बात समझिए, यहाँ पे जब डाइजेशन होता है तो 100% फूड का डाइजेशन नहीं होता। देखिए एक बात समझ लीजिए, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए कि इन इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ऑफ फूड इज अकर। जितना डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन होना है, इस सब के सब कहाँ हो जाएगा? तो ये हमारे पास सबके सब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बात समझिए, जब डाइजेशन होता है ना तो कुछ फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है। ठीक है, ये कहाँ रह जाएगा? अनडाइजेस्टेड रह जाएगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इस फूड को अब कहाँ भेज देंगे? आगे भेज देंगे। और याद करिए ये आगे कहाँ पहुंचेगा? तो ये पहुंचेगा हमारे पास सीकम में। ठीक है, ये कहाँ पहुंचेगा? सीकम में पहुंचेगा। यानी कि अगला पार्ट जो हम लोग को पढ़ना है, वो बात करना है किसके बारे में? सीकम के बारे में। ठीक है, आप वो डायग्राम देखिए पीछे जो हम बनाए हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, वहां डायग्राम से आपको सीकम समझ में आएगा। ठीक है, बाकी डायग्राम तो यहाँ भी हम बना ही देंगे। ठीक है, तो अगर हम सीकम का बात करें तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग कौन सा है? सीकम। अच्छा सीकम क्या होता है समझिए। सीकम क्या एक बल्जिंग पार्ट है, जहां पे अच्छा किस तरह का? इस तरह का समझिएगा। अगर हम डायग्राम से दिखाना चाहें तो ये हमारे पास क्या है? ऐसा, ये ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? बल्जिंग पार्ट। ये हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे पास कौन सा है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो बीच में बल्जिंग पार्ट है, इस बल्जिंग पार्ट को आप क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये जो सीकम होता है ना, ये जो सीकम होता है, इस सीकम में क्या है? ऐसा छोटा छोटा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे छोटा छोटा क्या है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा इस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ई कोलाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई कोलाई बोलते हैं। देखिए ई कोलाई का काम क्या है? ई कोलाई का काम होता है कि यहाँ पर से, या ये कौन है हमारे पास? अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये हमारे पास कौन है?
अनडाइजेस्टेड फूड। ये अनडाइजेस्टेड फूड क्या करता है, यहाँ से इंटर करता है, ठीक है। और इंटर करके जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है, तो ये जो हमारे पास सीकम है ना, सॉरी, ये जो हमारे पास इकोलाई है यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये क्या करता है, इसमें से एनर्जी को खींच लेता है। यानी ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या कर रहा है, हम लोग को हानि नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। ये हम लोग को नुकसान नहीं कर रहा। जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारे पास बेकार था, जो वेस्ट फूड आप जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें से क्या कर रहा है, एनर्जी निकाल रहा है। अच्छा, एनर्जी निकाल लेने से क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा ना, इसका वेट इसका वेट क्या हो जाएगा, इसका वेट कम हो जाएगा। अगर वेट कम हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, अधिक समय तक वेस्ट को बॉडी में जमा रख सकते हैं। बाकी रखना तो नहीं चाहिए, लेकिन रख सकते हैं इसको जमा, क्योंकि वेट क्या हो चुका है, कम हो चुका है। किसके वजह से, सिम्बायोटिक वजह से। इसके अलावा ये जो सिम्बायोटिक है क्या कर रहा है, आपके वेस्ट का इस्तेमाल करके खुद तो खाना खा रहा है, इसके अलावा ये क्या करता है, ये बनाता है क्या, विटामिन के बनाता है। और ये विटामिन क्या करेगा, इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आपका कुछ लिया नहीं, लेकिन आपको क्या किया, बहुत कुछ दे के गया। जैसे अनडाइजेस्टेड फूड का वेट कम कर दिया, दूसरा बात क्या किया, अनडाइजेस्टेड फूड से मटेरियल को निकाल करके विटामिन के बना के हम लोग को दे दिया, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये पूरा प्रोसेस हो जाता है ना, तो अनडाइजेस्टेड फूड यानी वेस्ट प्रोडक्ट क्या हुआ है, आगे की ओर निकल जाता है। अच्छा, आगे कहाँ पहुंचेगा, ये आगे पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर नेक्स्ट पार्ट का हम बात करें, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन का बात करें, तो देखिए सीकम के लिए ना एक डेफिनेशन भी कई बार बोला था कि ये क्या करता है, इट कनेक्ट अ स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर आप बात करें लार्ज इंटेस्टाइन का, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, एक बड़ा सा बोल सकते हैं इंटेस्टाइन, जिसका लेंथ क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कम है, लेकिन डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, तो इसका जो लेंथ है वो कम होता है, और डायमीटर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट बात सुनिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन कैसा दिखाई देगा, तो कुछ इस प्रकार, अगर हम इसको डायग्राम की हेल्प से दिखाना चाहें, तो हम कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं। ये कौन है हमारे पास, यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे अपना होगा सीकम, ठीक है। यहाँ पे अपना कौन होगा, सीकम होगा, ठीक है। और सीकम से यहाँ से कौन जुड़ा हुआ, यहाँ से जुड़ा हुआ अपना लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ऐसा ऐसा, ठीक है। यहाँ से कौन कनेक्टेड है अपना, लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्टेड है, इस तरह से। ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जाएगा, ऐसा। ये ऐसा, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन, अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना, इसमें क्या होता है, इसका काम केवल वेस्ट को आगे ले जाना। इसके अलावा, तो ये क्या करवाता है सुनिए, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सिकम टू सिकम टू रेक्टम। ये क्या करता है, रेक्टम तक वेस्ट प्रोडक्ट को ले जाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब वाटर इट एब्जॉर्ब वाटर। ये क्या करता है, पानी को भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है।
ठीक है, तो एक तो ये वेस्ट को आगे ले जाता है, दूसरा क्या करता है, पानी को ऑब्जर्व करता है। तीसरा बात सुनिएगा, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट में? तो सबसे पहले पार्ट को आप बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या है, अच्छा यहाँ से ये वेस्ट क्या होगा, इस तरह से आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये फाइनली जाके क्या हो जाएगा, रेक्टम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, हम रेक्टम मान लेते हैं कि इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, रेक्टम बोल देते हैं। ठीक है, और ये नीचे कौन है, एनस है। ठीक है, यहाँ से कौन है, एनस है। समझिएगा, ये जो लार्ज, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट कौन सा, असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, ट्रांसवर्स कोलोन। दूसरा कौन सा हमारे पास, ट्रांसवर्स कोलोन। और तीसरा हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग कोलोन। तो यहाँ पर जो ऊपर की ओर ले जा रहा है ये वाला पार्ट, देखिए ये जो पार्ट है ना, ये वाला, यहां से यहां तक, ये हमारे पास कौन सा, असेंडिंग कोलोन। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा, ये वाला, ये हमारे पास कौन सा है, डिसेंडिंग कोलोन। यहां से लेकर यहां तक, ये जो पार्ट है ना हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी सॉरी, ये सेकंड पार्ट को ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन। और ये हमारे पास कौन सा, डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, अब देखिए लास्ट पार्ट कौन है हमारे पास, रेक्टम है। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में ना पानी का डाइजेस्ट एब्जॉर्प्शन होगा, और आगे की ओर जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा, रेक्टम में क्या होगा, तो रेक्टम में अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, सॉरी वेस्ट को। तो इट स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और जैसे ये भर जाएगा तो फिर यहाँ से क्या होता है, एनस से बाहर चला आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी है किसका, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का, जहां पे हम क्या किए, एक एक करके सारा बात हम बता दिए हैं। और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला चैप्टर क्या हुआ, पूरा का पूरा समाप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, अगले क्लास से एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पे बहुत सारी बातें हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप देखते रहें, एंजॉय करते रहें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, जो बहुत ही आसान होने वाला है, कुछ भारी नहीं होगा। जैसे इसको आसान तरीके से पढ़ लिया ना, वैसे उसको भी क्या करेंगे, आसान तरीके से पढ़कर खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए।